नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ICAR NISA के शताब्दी समारोह में हुई शामिल। परिसर में पौधारोपण भी किया। CM हेमंत सोरेन भी मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में फूका चुनावी बिगुल। भोगना डी से की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शंखनाद। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। फिर आमने सामने हेमंत और ममता बनर्जी। बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल का बॉर्डर किया गया सील। मैथन डैम से पानी छोड़े जाने को लेकर हुआ विवाद। और टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बेल पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल परगना इलाके में लैंड जिहाद किए जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। अदालत में इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के समय ही केस क्यों किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के लिए अगर एक कमेटी बन जाती है तो इसमें हानि क्या है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए। चलिए यशवंत से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में जो है घुसपैठ के मामले में आज अहम सुनवाई हुई। बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में जो है दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई पूरी होने के बाद जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड में प्रवेश कैसे घुसपैठ हुआ, इस मामले में कोई डाटा जो है कोर्ट को नहीं दिया है, कोर्ट को नहीं बताया गया है। इस मामले में उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का एक मामला पेंडिंग है जो अभी तक चल रहा है। तो साथ ही साथ जो है राज्य सरकार के जो है वकील राजीव रंजन, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उसके बाद जो है केंद्र सरकार के जो है वकील है तुषार मेहता, जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने संथाल पंद्रह में घुसपैठ को लेकर जो अंतिम जनगणना हुआ था 2000 में, उस जनगणना के आधार पर जो अधिवासियों की संख्या कैसे घटी है वो शपथ पत्र में जो है पूरी बातों को बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के जो गृह सचिव है और राज्य के मुख्य सचिव के बीच 30 सितंबर तक जो है बैठक होगी और बैठक में जो एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी में ये बताया जाएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ में लोग यहाँ पे आए हैं उसको किस तरह जो है निकाला जाए, किस तरह चिन्हित किया जाए और उसके बाद जो है उसको फिर से कैसे जो है बांग्लादेश भेजा जाए। तमाम चीजों के लेकर 30 सितंबर तक है जो गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव के बीच वार्ता होगी। ये सारी चीजों जो है शपथ पत्र में हाईकोर्ट में दाखिल किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही साथ जो है ये भी बताया गया है कि घुसपैठ जो बड़े पैमानों पर देवघर, दुमका, गोड्डा, सहायता इन जिलों में कैसे हुआ है, इनको पहचान करके जो है हम लोग जो कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में पहचान करके इसे बाहर निकाला जाए। इस तमाम चीजों को लेकर हम लोग बैठक करेंगे। आपको बता दें कि जो संथाल परगना में अवैध प्रवेश को लेकर जो दायर दानिश की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होती है और सभी पक्षों के बाद जो है हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जो खंडपीठ
सुप्रीम ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इन तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नामकुम के राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने एक पौधा मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान वहां पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। में विशेष लगाव है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड का आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के स्वरूप, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पे थोड़ा नारा लगा जाए। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला है। राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जनसेवा का कार्य किया है। मैं अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इस संस्थान में आई हूँ। वर्ष 2017 में मैंने इस संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया था। उन समय मैंने लाख उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया था। उससे पहले भी मैं इस संस्थान की लेबोरेटरीज, रिसर्च फार्म और म्यूजियम में आई थी। मुझे बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया भी लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का काम करती हैं। ये उनकी जन सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वो सफर ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह ना हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड धाम पहुंच चुके हैं। यहां पर वह परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे, साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा की शंखनाद भी की। श्री शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। हमारे असम के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी, श्री दीपक प्रकाश जी, अनंत कुमार ओझा जी, अमित मंडल जी, श्री लोबिन हेम्ब्रम जी और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की भूमि पर, इस संथाल की पवित्र भूमि पर मैं आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब ये वीरों की, स्वातंत्र सेनानियों की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूं और उत्तर वाहिनी मां गंगा की पावन धारा को भी प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आने से पहले मैं शहीद भूमि पर, वीर भूमि पर संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हो को प्रणाम कर कर आया हूं और इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो और देवी माकी मुंडा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से
झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रोजेक्ट भवन में आज शाम 4 बजे बैठक आयोजित की गई है। इससे पहले 6 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। वहीं आज भी कई प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इस पूरी खबर को लेकर हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई है। चलिए सीधे पूजा के तरफ चलते हैं और जानते हैं इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए मंजूषा, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं झारखंड कैबिनेट की, तो झारखंड कैबिनेट में आपको पिछले बार याद होगा लगभग 65 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। और आज का भी कैबिनेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज भी हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कई सारे लोगों की आस और उम्मीद इस कैबिनेट से टिकी हुई है। पिछले बार जिस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया गया था, उसी तरीके से आज भी कई सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। आज के कैबिनेट से कई और सौगात जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है चुनाव से पहले, ये सभी कैबिनेट की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मंजूषा। और इसमें खास तौर पर झारखंड के विकास को लेकर के लोगों की जो मांग है उसे किस तरीके से कैबिनेट से, क्योंकि ऐसे कई सारी मांग होती है मंजूषा जो कैबिनेट से मोहर लगने के बाद ही राज्य की जनता को मिल सकते हैं, चाहे वो युवाओं की बात करे, चाहे वो जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों की बात करें, या फिर जो लोग अभी भी यहाँ पर आउटसोर्सिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। और आज 4 बजे झारखंड मंत्रालय में ये पूरी बैठक होगी, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। सभी जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मंजूषा, पूजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ में एक अभ्यर्थी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह के राजधनवार के रहने वाले युवक ने 1800 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद उसकी सांस फूलने लगी। तबियत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि लगातार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की मौत की खबर सामने आती जा रही है और इसी कड़ी में एक और मौत की खबर अब जुड़ गई है। अभ्यर्थी जो था वह गिरिडीह का था और उसकी भी अब इस दौड़ के दौरान मौत हो गई है। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट के द्वारा आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मामले पर आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए। चलिए यशवंत से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। और इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए यशवंत से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। यशवंत, देखिए आपको बता दें मंजूषा कि आज झारखंड हाई कोर्ट में जो है टेंडर कमीशन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जो है याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पूर्व जो है पीएमएलए कोर्ट में जो है उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद जो है जो वकील हैं आलमगीर आलम के, वो हाईकोर्ट को रुख किए थे और हाईकोर्ट में जो है जमानत के लिए याचिका दायर किए थे, जिसके बाद जो है आज उनकी सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही है, अभी आगे क्या कुछ निकल कर आता है मंजूषा आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो
टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने उन पर तबीज दी थी और 15 मई को जो है उनको पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार की थी। सबसे पहले जो है उनके जो एसओडी रहे हैं संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार की थी। उसके बाद पूछताछ के क्रम में जो साक्ष्य आए थे उसके बाद ईडी ने उन्हें आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार की थी। आपको बता दें कि जो आरोप लगे हैं आलमगीर आलम पर कि वे टेंडर में कमीशन खोरी मामले में उनकी संलिप्तता रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब 38 करोड़ रुपये मतलब 37 करोड़ 50 लाख कुछ और समथिंग मतलब 38 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसमें आलमगीर आलम का नाम सामने ऊपर आ रहा था। इसी को लेकर जो है उन पर कार्रवाई की गई थी और 15 मई को जो है उस पर ईडी ने उन्हें पूछताछ के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद लगातार उससे ईडी ने समन लिया और समन के लेने के बाद लगातार जो है ईडी की टीम ने उन्हें पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो है उन्हें फिर से होटवार जेल भेज दिया। आपको बता दें कि जब पीएमएलए कोर्ट में जब आलमगीर आलम की जमानत याचिका दायर की गई थी उसके बाद जो वहां पे जो पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को रुख किया था। फिलहाल आज उनके जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। क्या कुछ अपडेट निकल के कोर्ट की तरफ से आएगा मंजूषा, आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इन तमाम जानकारियों के लिए। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे आगे भी इस खबर को लेकर। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।